Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flamesclat, and today I am here to teach you critical reasoning ka funda. Yes, you heard it right, critical reasoning. But before starting this section, I have been teaching critical reasoning for last 5 years. So I will start asking the question. Trust me, just try to be honest and answer to yourself. आज भी डर लगता है ना critical reasoning को देखकर? Because sometimes you could not understand the passage. Sometimes you start losing the interest. Sometimes you stuck between the two options. ए और बी में से सही क्या होगा? प्लीज टेल मी, आज भी तुम कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हो, तब भी तुम्हारी एक्यूरेसी सीआर पे अच्छी नहीं हो रही। डू यू वंडर्ड व्हाई? कभी तुमने सोचने का ट्राई किया कि आखिर ऐसा क्या है कि क्रिटिकल रीजनिंग की थ्योरी भी ले ली? आई हैव कवर्ड ऑल द थ्योरी, आई हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस, इवन आई हैव सॉल्व द पेपर क्वेश्चन फ्रॉम जीमेट or from different passages, different type of sources and all. Still, my accuracy in critical reasoning is below 50%. Why? ऐसा क्यों है critical reasoning में? Let me tell you the answer. The first answer is that you never develop the mindset. तुमने कभी critical reasoning पढ़ने से पहले उस mindset के बारे में सोचा ही नहीं that how to think in critical reasoning. Second, you never understand the way to read a passage. तुमने कभी पैसेज को रीड करने का तरीका सीखा ही नहीं। द थर्ड पार्ट इज दैट यू नेवर ट्राई टू इंटरप्रेट द पैसेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट विच आई हैव फेस्ड इन द लास्ट 5 years that they are the passive reader. They only read the passage, but they could not understand the passage on the same time. Fourth, सेल्फ ट्रस्ट नहीं हुआ, सेल्फ बिलीव नहीं हुआ, मतलब इट मीन्स that lack of self confidence. The next answer is that क्यों critical thinking अच्छी नहीं होती है? Because you guys are not aware about the society. Social awareness की कमी हुई. So when I am started teaching you critical reasoning, and trust me, this is the first time I am going to deliver lecture, the complete session, the complete critical reasoning, the funda on YouTube. The first thing which I will try to develop a mindset. First thing which I will develop that how to think. तो आज का जो पहला एपिसोड है, द फर्स्ट एपिसोड विच आई एम गोइंग टू डिलीवर इज टू टेल यू कि क्रिटिकल रीजनिंग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द क्रिटिकल रीजनिंग दैट आई विल गेट 90% एक्यूरेसी, बट क्रिटिकल रीजनिंग भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। डू यू नो क्रिटिकल रीजनिंग एक सेल्फ पर्सनालिटी होता है, ए काइंड ऑफ सेक्शन विच इज ए मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाई वन। सो वीडियो को देखना ध्यान से और समझना। ये पहली लेक्चर होगी यूट्यूब पे जहां पे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाने से पहले ए फैकल्टी विल टेल यू अबाउट द माइंडसेट, ए फैकल्टी विल टीच यू अबाउट द राइट अप्रोच दैट हाउ टू थिंक, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एट द सेम टाइम। सो लेट्स गो वन बाई वन। चलो बेटा देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है क्रिटिकल रीजनिंग का। लेट्स गो वन बाई वन। तो कह रहा हूं मैं कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या सेक्शन है बेटा? आई एम टेलिंग यू दैट क्रिटिकल रीजनिंग एक मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी है। कैसा सेक्शन है बेटा? इट्स ए मिरर इमेज है। कैसा? तुम्हारे पर्सनालिटी का, तुम्हारे पर्सनालिटी का बेटा। व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी? इट सिंपली मीन्स द मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी। एक सेकेंड इसको ठीक कर देते हैं अपन। इट सिंपली मीन्स द मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी दैट इफ यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन जो काफी ज्यादा ओवर थिंकर है। तुम कैसे बच्चे हो? एक बहुत ओवर थिंकर बच्चे हो। कैसे हो तुम? ओवर थिंकर। ठीक। अगर तुम डे टू डे लाइफ में ओवर थिंकर हो तो जब तुम क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करोगे देन यू विल ऑलवेज फेस डिफिकल्टी बिकॉज यू विल स्टार्ट मेकिंग योर ओन स्टोरी। तुम अपनी कहानी में खो जाओगे। यू विल फॉरगेट द आइडियाज एंड बिलीफ ऑफ द ऑथर। यू विल मेक और फ्रेम योर ओन स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी सेकेंड पर्सनालिटी है बेटा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ ट्रस्ट ही नहीं है बेटा, देन when you will stuck in between the two options बेटा, if that option would be A and B, then दो को तुम एडमिट कर लेते हो, but when you will stuck in between the two options, for example A and B, then will start using the kind of टोटका and all। यार ट्यूसडे है तो A होना चाहिए। लास्ट टाइम में जो मुझे पहली बार लगा था फिर मैंने उसको नहीं चूज करके B को चूज किया था तो B सही हो गया था।
बट इस टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, या जो मैं पहली बार सोचती हूँ, वट एवर आई थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वुड ऑलवेज बी इन करेक्ट ऑप्शन, तो आज के समय में भी ऐसा हो रहा है। और थर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी होना चाहिए, बट आई डोंट नो द रीजनिंग, जस्ट माई इंस्टिक्ट इज सेइंग दैट ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो बेटा दीज आर द रॉन्ग स्टेप्स, बिकॉज तुम माइंडसेट ही डेवलप नहीं कर पा रहे हो कि आखिर में करना ही क्या है। थर्ड, क्रिटिकल रीजनिंग क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग बेटा एक अप्रोच है। क्या है? एक अप्रोच विच टॉक्स अबाउट द स्किल। एक स्किल बेस्ड सेक्शन, स्किल बेस्ड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल? बिकॉज इन क्रिटिकल रीजनिंग देयर नथिंग राइट, देयर नथिंग रॉन्ग, कुछ सही गलत नहीं। द ओनली थिंग इज दैट इन क्रिटिकल रीजनिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेटा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। What do I mean by the term most appropriate option? For example, if there are four options A, B, C and D, right? ऑप्शन ए बुरा है, ऑप्शन बी उससे भी बुरा है, ऑप्शन सी थोड़ा सा बुरा है, और ऑप्शन डी सबसे घटिया ऑप्शन है। देखने में ये चारों ऑप्शन एक सही ऑप्शन नहीं लग रहे हैं, बट द ऑप्शन सी सबसे बुरा है, लीस्ट वर्स्ट है, सो आई विल गो विद द ऑप्शन सी, बिकॉज फॉर मी इट वुड बी ए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मेरे लिए कैसा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एम आई क्लियर यहां तक? सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर में सीआर को पढ़ने से पहले पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड, और इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। एक बार मैंने इंटरेस्ट डेवलप करवा दी सीआर में, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी जीमेट क्वेश्चन, एनी हाई लेवल क्वेश्चन बेटा। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगी? सो द होल सीआर लेक्चर विल बी गिवन बाय मी इन द फॉर्म ऑफ किस्से और कहानियां। आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल that will help you to develop interest in the critical reasoning section. Second point, do you know why the accuracy in CR is something like 30%, 40%, 50%, etc.? Because if there would be a four option, again A, B and C, D, अगर मैं इन्विजिलेटर हूं और इफ आई विल हैव ए OMR sheet of 100 aspirant, then what I always have to analyze that 25 ने A मार्क किया, 30 ने B मार्क किया, C को 25 लोगों ने मार्क किया, और D को 30 लोगों ने समथिंग लाइक दैट मार्क किया, है ना? 30 नहीं होगा बट 100 नहीं हो पाएगा, तो कैलकुलेट करना, 20 50 हो गया, 30 यहाँ पर बेटा 20 आ जाएगा। ओके, आई होप इट मेक सेंस। सो चारों ऑप्शन को बच्चे क्लिक कर रहे हैं, व्हाई? इफ दैट द ऑप्शन ऑफ द क्वांट्स, अगर यही क्वेश्चन क्वांट्स का होता है बेटा, तो ए बी सी डी, तो देखता है मैं, इफ सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, अगर सी एक करेक्ट ऑप्शन है, तो सी को मार्क करने वाले 100 में से 80 बच्चे होते, ए बी एंड डी को मार्क करने वाले 5-10-5 के रेशियो में होते। बट सीआर में ऐसा नहीं है, सीआर में सारे बच्चे सारे ऑप्शन को मार्क करते। डू यू नो व्हाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन के, आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने छोटे भाई के साथ मॉल में गए बर्थडे की कुछ खरीदारी करनी। छोटे भाई कहा कि पापा मम्मी प्लीज कम विथ मी। मॉम डैड के भाई ने कहा कि आई वांटेड टू बाई ए शू। फादर देख रहे हैं कि मेरे बच्चे का जो वो शू है, जो वो शू खरीदना चाह रहा है, वो किस ब्रांड का है, किस ब्रांड का, कंपनी का है। दिस इज समथिंग अबाउट द फादर। क्या सोच रहे हैं फादर कि मेरे बच्चे का कौन से शू किस ब्रांड का होना चाहिए? द मदर, सेकंड पार्ट इज मदर। मदर इज थिंकिंग अबाउट दैट, यार इसको तो हर बर्थडे पे अभी मैंने शू दिलवाए थे कुछ महीने पहले, क्या जरूरत है इससे कॉस्टली शू खरीदने के, समथिंग लाइक दैट। भाई जो है आपका एल्डर ब्रदर है, ही इज थिंकिंग दैट कि पापा हमेशा छोटे भाई को अच्छी अच्छी शू दिलाते हैं और मेरे को नहीं दिलाते। द कॉमन पार्ट इज दैट ऑल ऑफ देम आर थिंकिंग अबाउट सेम थिंग, दैट इज बेटा शू। बट इन तीनों लोग का शू के बारे में जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है, बिकॉज दैट्स हाउ क्रिटिकल रीजनिंग केम इनटू पिक्चर। द पैसेज वुड बी सेम फॉर ऑल एस्पिरेंट, but their way of thinking, their way of approach will be differ from person to person. वही बच्चा सीआर में एक अच्छा एक्यूरेसी ले पाएगा, those who will align practically and logically in respect of the author, जो उस ऑथर के दिए हुए पैसेज को लॉजिकली और क्रिटिकली सोच पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट
क्रिटिकल रीजनिंग का फंडा विथ आवर नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स सी क्या बोलता है हमारी पहली स्लाइड। लेट्स गो वन बाय वन, देखते हैं। दिस इज कॉल्ड बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट। समझना, आज कुछ ना कुछ बेहतर ही सीख कर जाओगे, मार्क माई वर्ड। यू विल अंडरस्टैंड ए न्यू अप्रोच टू टैकल द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड की, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्लाइड। For example, the first slide talks about the ability to actively and skillfully conceptualize, analyze, question, and evaluate ideas and beliefs. What is the meaning of the first thing, that is skillfully and actively? The word actively means बेटा तुम्हें एक एक्टिव रीडर बनना है। कैसे रीडर बनना है बेटा? एक एक्टिव रीडर। What do you mean by the term बेटा active reader? The term active reader means the person or aspirant who is reading the passage at the same time that aspirant is understanding the crux of the passage. It means तुम्हें सिर्फ पैसेज को पढ़ना नहीं होता है, on the same time तुम्हें पैसेज को समझना भी होता है। Most of the aspirants just try to read a passage like they used to do in their childhood. जैसे ये क्लास में रिसाइट करने कोई दे दिया, वो रिसाइट कर रहे हैं बट समझ नहीं रहे हैं। और सम ऑफ देम आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट नॉट केयरफुली। लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी सीआर में बहुत निगेटिव मार्क्स लेकर आता है। द सेकंड पार्ट इज दैट स्किल। स्किल मीन्स टू सो लॉजिकली, टू थिंक वेरी लॉजिकली, वेरी प्रैक्टिकली, विदाउट एनी बायस्ड। सेकेंड, conceptualize. It means the theory of the different chapter. For example, theory of assumption, conclusion, argument, strength and weaken, no main idea, central idea, main point, parallel reasoning, paradox. This is something which you have to understand. Analyze. The word analysis means you have to think that author ये बात किस perspective में लिख रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स जब तुम पैसेज को रीड कर रहे हो बेटा, उसी टाइम पर यू हैव टू स्टार्ट रेजिंग WH वर्ड क्वेश्चन। व्हाई दिस पैसेज इज रिटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दिस पैराग्राफ, हाउ दिस इज इवन पॉसिबल। जब तुम किसी पैसेज को रीड कर रहे हो, उसी सेम टाइम पर तुम्हें उसकी एनालिसिस भी करनी होती है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट। इट मीन्स टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बेटा, टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आइडिया एंड बिलीफ, किसके आइडिया एंड बिलीफ के बारे में बात कर रहा है बेटा? ऑथर के, ना कि तुम्हारा। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। दे ट्राई टू फोकस ऑन देयर आइडियाज, बट द राइट वे टू सॉल्व सीआर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एंड बिलीफ ऑफ द ऑथर। इट मीन्स यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट गिवन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। अब तुम कैसे सोचोगे नैरो होकर? जब मैं थिंकिंग कहता हूं तो मैं कहता हूं योर थिंकिंग शुड बी ए नैरो थिंकिंग, नॉट ब्रॉडर थिंकिंग। अगर तुम ब्रॉडर थिंकिंग डेवलप कर दोगे तो फिर तुम पैसेज को डिफरेंट डायनेमिक्स में ले जाओगे, बिकॉज यू हैव योर ओन कॉन्सेप्ट ना बेटा, यू हैव योर ओन बिलीफ रिगार्डिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज वीमेन सेंट्रिक है, अगर पैसेज पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में है, तो तुम अपने पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में सोचो कि ऐसा कैसे होता है। So you have to lower down, you have to narrow down your thinking, that whatever written in the passage, you only have to think about those things only. Next, critical reasoning is the opposite of dogma. और dogma means बेटा your stabilized belief, तुम्हारे पहले से कोई सोच या धारणा, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। If you have a prior knowledge, you don't need to think about those things. Just focus and stick to the passage. ये बात तुम सुने होगे, अक्सर लोग कहता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑथर, बट हाउ टू थिंक लाइक एन ऑथर, वो मैं सिखाऊंगा। पीपल विल से दैट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज, बट हाउ टू स्टिक टू द पैसेज, आई विल गिव यू इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, जहां पर तुम सीखोगे कि तुम्हें कैसे अपने थिंकिंग को नैरो डाउन करनी है। तभी मैं माइंडसेट बदल पाऊंगा। तभी मैं जो बार बार बोल रहा हूं टू चेंज योर माइंडसेट, इसी के ऊपर हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। नेक्स्ट, start questioning the ideas and belief. It means when you are reading any passage, the first thing which you have to do, you have to start raising the WH question beta. Next, reflecting upon how we think and act. हम कैसे सोचते हैं इस एग्जाम्पल। That's why this is called a section of mirror image of your personality. इसलिए कहते हैं seven component of personality. Next, question the world and engage critically with the possibilities and alternatives. It means you have to start thinking about the possible thing कि author ऐसा क्यों लिख रहा होगा, in what perspective author is trying to deliver something. Next, very important, critical thinking is equal to clear thinking.
क्लियर मीन्स ए वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग, ए वेरी लॉजिकल थिंकिंग। ऐसा नहीं कि अगर पैसे मिल जाए तुम्हारे वास्ते फलक से चांद तोड़ कर लाऊंगा। दिस समथिंग ए हाइपोथेटिकल थिंग, दिस कुड नेवर बी अ क्रिटिकली थिंग। तो क्रिटिकल का मतलब होता है फेयर एंड क्लियर थिंकिंग। लास्ट लाइन बट नॉट द लीस्ट, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यहीं पे समझो। रीजनिंग का मतलब होता है फर्स्ट थिंग कि देयर इज नीदर राइट देयर इज नॉट रॉन्ग, कुछ भी सही और गलत नहीं। द ओनली थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। यही चीज हमें समझनी है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही हमारी सही क्रिटिकल रीजनिंग है। थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट हाउ टू हैव ए माइंड सेट। सेकेंड, you have to be informed reasoning. Informed reasoning means you are aware, you have a social awareness, you are aware about the fact whatever happening in the society. Last, it is a self reflection, it's the image of your personality, whether you are an overthinker person, whether you're a kind of person who's a very introvert, where you are a kind of person who's a very lack of confidence. It means सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग को ठीक करने से पहले हमें अपने पर्सनालिटी को ठीक करना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, तब हम क्रिटिकल रीजनिंग की थ्योरी को समझ पाएंगे, अदरवाइज कभी प्रोग्रेस नहीं होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या बोलता है। कहता है कि जनरली हम सीआर से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या कहता है ये स्लाइड बेटा, जनरली वी यूज टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीआर। क्या एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी एस्पिरेंट की? एक्सपेक्टेशंस आर लाइक दैट कि आई विल गेट 80% एक्यूरेसी, है कि नहीं? सीआर क्या कितनी हो? 80%। सेकंड जो एक्सपेक्टेशन है हमें होता है सीआर को लेकर, दैट आई विल स्टार्ट ग्रेजुअली डेवलपिंग ए इंटरेस्ट इन सीआर। ठीक। थर्ड जो हमारे को होता है कि पैसेज हमें समझ में आ जाए, मतलब हम पैसेज को अंडरस्टैंड कर सके बेटा। फोर्थ क्या होता है सीआर को लेकर? द फोर्थ थिंग इज दैट कि हमारी इसमें कहीं ना कहीं जो फियर है वो दिन पर दिन कम होता जाए। जो फियर है वो दिन पर दिन क्या हो जाए? कम होता जाए। बट इट कुड ओनली बी पॉसिबल वेन यू विल फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ सीआर। सीआर की एक्सपेक्टेशन को जब तक तुम फुलफिल नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी। एज सिंपल इज दिस। कहता है कि व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज यू हैव टू हाईलाइट द मेन वर्ड एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जब भी तुम किसी पैसेज को पढ़ रहे हो तब तुम उस पैसेज को उसके मेन वर्ड पे फोकस करो। यू हैव टू हाईलाइट द मेन वर्ड एंड यू हैव टू ट्राई टू इंटरप्रेट दोस थिंग। अब मैं जब भी बोलता हूं कि रीड द पैसेज, तो जब तुम पैसेज को रीड करते हो बेटा तो थ्री तरह के चीजों को डिनोटेशन सीखो। यहीं पर तुम सीख लो डिनोटेशन। जब भी तुम किसी पैसेज को रीड करो, वेदर इट्स लीगल वेदर इट्स आरसी, डिनोटेशन का यूज करो। पहला डिनोटेशन क्या बेटा है? अंडरलाइन, स्किम बेटा, बस तुम नॉर्मल स्किम कर रहे हो। सेकंड बेटा ब्रैकेट दे दो। ब्रैकेट का मतलब जहां पे कोई बात ही सेड समथिंग, कोई हाईलाइट किया जा रहा है, कोई डेटा दिया जा रहा है, कोई डेटा दिया जा रहा है, उसको बेटा तुम ब्रैकेट का यूज करो वहां पर। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दो बेटा। कैसा मार्क दो? स्टार मार्क। अगर वो पैसेज मान लो ऐसे 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 चल रहा है तो स्टार मार्क यहां से लेकर यहां तक, इट मीन्स दिस इज समथिंग वीवीआई, समथिंग वीवीआई। बट तुम्हें समझना होगा, यू हैव टू स्टार्ट ग्रेजुअली, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ग्रेजुअली दैट हाउ टू यूज दिस काइंड ऑफ डिनोटेशन। ये डिनोटेशन को हम यूज कैसे करें, कहाँ पे अंडरलाइन करें? कहीं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे तो अंडरलाइन नहीं कर दी। इट मीन्स स्किल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किप द ट्रिक। इट मीन्स यू हैव ए सोशल अवेयरनेस बेटा, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। It means if you don't have a prior knowledge means if you are not aware about something happening in society. फॉर एग्जाम्पल रिसेंट में G7 हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे कंट्री में चुनाव हुआ है, पॉलिटिकल न्यूज, फॉर एग्जाम्पल नीट एंड एनडीए वर्सेज जो भी चीज चल रही है, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दोज थिंग। अगर अवेयर नहीं होगे, पैसेज उससे आ रहा है, देन हाउ विल यू बी कंफर्टेबल? कंफर्ट नहीं होगा तो तुमको रीड मन ही नहीं करेगा। एज सिंपल इज दिस। इट मीन्स यू हैव ए प्रैक्टिकल नॉलेज। सेकेंड, देयर इज नो ट्रिक इन द सीआर बेटा, इट जस्ट ए मिथ। कोई सीआर की ट्रिक नहीं होती है, टोटल ये चलता है बेटा स्किल और चलता है ये प्रैक्टिस, और इसको बैकएंड करता है बेटा एक अच्छा सा थ्योरी। देयर इज नो ट्रिक इन द सीआर। मार्क, आई जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ यू एवरीवन। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर। अगेन ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा? ये तुम्हारी पर्सनालिटी को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। ये तुम्हारे
पर्सनालिटी को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्रिटिकल रीजनिंग इज ए काइंड ऑफ सेक्शन विच रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। ये एक मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी का सेक्शन है। नेक्स्ट, सेल्फ ट्रस्ट। इट मीन्स अगेन ये भी तो पर्सनालिटी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया सीआर क्या है? सीआर एक ऐसा सेक्शन है विच इज ए मिरर इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है बेटा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कहता है चैप्टर्स हम सीआर में क्या क्या मैं यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ, क्या क्या मैं चैप्टर्स को यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं इससे पहले बेटा, इससे पहले द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू कम ऑन द यूट्यूब, इन चैप्टर्स के पहले मैं क्या लेकर आऊंगा बेटा? हाउ टू रीड ए पैसेज बाय फेनमैन टेक्निक। आखिर में पैसेज को रीड कैसे करते हैं, किस टेक्निक के द्वारा बेटा? आई एम गोइंग टू डिलीवर ए फेनमैन टेक्निक। मैं इसके बारे में बात करूँ कि आखिर में पैसेज को रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड ए पैसेज। Then I will cover this chapter: statement and assumption, conclusion, argument, force of action, cause and effect, assertion, reason, main idea, central idea, inference based, highlight, paradox, है ना? इसके बारे में बात करेंगे एक टाइम पर। फिर हम बात करेंगे पैरेलल रीजनिंग, इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना? फिर फ्लॉज इन द पैसेज, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि फ्लॉज क्या है पैसेज में, पैराडॉक्स क्या है। दीज आर द टॉपिक विच आर गोइंग टू कवर। इट मीन्स जो टोटल हमारी सीआर की फंडा के एपिसोड होगी नियर बाई 10 to 15 टॉपिक्स के ऊपर होगा। वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। बट यहाँ पर आने से पहले बेटा, यहाँ पर आने से पहले माइंडसेट के बारे में हम बात करें। आई विल गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग को मैं डेवलप करूंगा कि तुम सीआर को पढ़ने से पहले सीखो पढ़ते कैसे। लेट्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। फिर क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड, चलो लेट्स सी क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड। कहता है दीज आर द डॉन्स ऑफ सीआर। डू तो हम सबको पता होता है ना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेटा रैंकर एंड एस्पिरेंट, टेल मी। एस्पिरेंट को बेटा, इंडिया के एस्पिरेंट्स को, लेट्स से क्लैट नीट एनी एस्पिरेंट, उनको डूज पता होता है बेटा, क्या क्या करने होते हैं। रैंकर्स को पता होता है बेटा डॉन्ट्स, क्या नहीं करने होते। व्हाट शुड वी हैव टू अवॉइड? द फर्स्ट थिंग इज दैट ओवर थिंकिंग, पर्सनालिटी को डिनोट कर रहा है। सेकेंड इज दैट रैंडम गेसेस। रैंडम गेसेस मतलब इंस्टिंक्ट आ रहा है, गट्स फीलिंग आ रही है, आई एम गेटिंग गट फीलिंग टू चूज ऑप्शन बी, बट आई डोंट नो द प्रॉपर रीजनिंग। There must be a proper reason while choosing any option. If you don't have a reasoning, it means you are not understanding CR. अगर तुम्हारे पास रीजन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, यू डोंट हैव रीजन टू एलिमिनेट ऑप्शन ए, यू डोंट हैव ऑप्शन टू एलिमिनेट ऑप्शन बी, यू डोंट हैव एन ओपिनियन or any valid argument to eliminate option D and D, then it means you are not understanding CR in a right way. Third, make your own story. Again, it denotes the kind of when you start making your own story by emphasizing something, by emphasizing something. Then flawed thoughts. It means vague. It means vague. Last but not the least, misinterpretation. It means you are not understanding from the point of view of the author. You are just trying to make your own thing. These are the don't which you have to kept in mind. जब तुम सीआर को सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें ये डोंट्स को नहीं करना। एम आई क्लियर टू दिस लाइन? एम आई क्लियर? अब तुम्हें एक और चीज सीखो। नाउ हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट बेटा। जब भी हम सीआर के ऊपर बात कर रहे हैं तो तुम्हें एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सीखो। नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द क्वेश्चन बेटा। दो क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले एक तुम्हें ट्रिक ट्रिक नहीं कहूंगा इसको मैं, है ना, क्योंकि ट्रिक तो मैंने आगे ही मना किया है। एक मैं टिप्स देता हूँ। इट्स नॉट ए ट्रिक, इट्स ए टिप्स। दैट व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग एनी पैसेज, व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इट मीन्स व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एजम्पशन, द फर्स्ट थिंग विच शुड हिट इन योर माइंड दैट हमें एजम्पशन किसके परस्पेक्टिव से निकालना है, हमें कंक्लूजन किसके परस्पेक्टिव से निकालना है। इट मीन्स द राइट वे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर सीआर में कहता हूं अक्सर, कि देयर आर सर्टेन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। द फर्स्ट थिंग इज दैट रीड द पैसेज वंस। मैं कहता हूं रीड द पैसेज वंस। पैसेज को बेटा तुम्हें एक बार में पढ़ना है। क्वेश्चन ट्वाइस, क्वेश्चन को दो बार पढ़ा जाए। और ऑप्शन थ्राइस बेटा, ऑप्शन को
3 बार पढ़ा जाए। मैं क्या कहता हूं कि जब भी तुम सीआर को सॉल्व करो बेटा, तो रीड द पैसेज वंस, क्वेश्चन ट्वाइस एंड ऑप्शन थ्राइस, बिकॉज ऑप्शन इज समथिंग विच यू हैव टू रीड केयरफुली। क्वेश्चन को रीड करना, केयरफुली रीड करना है, और ऑप्शन वेर यू हैव टू मार्क। और पैसेज को बस एक बार पढ़ो। पैसेज को एक बार में कब पढ़ पाओगे बेटा? जब तुम्हारी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, व्हेन यू हैव ए गुड कमांड ऑन कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, दो क्वेश्चन है कि ये है और एक ये, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आई सी हिना एट द कैंटीन वेरी ऑफन। हिना एक पर्सन का नाम है। अब तुम्हें लगा होगा कि हिना शुड बी फीमेल। नो, कहीं पर नहीं लिखा है कि हिना मेल है कि फीमेल। ये तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग में भी सिखाया जाता है कि यू कुड नॉट प्रिज्यूम, यू कुड नॉट एज्यूम एनी नेम ऑफ द पर्सन विथ हिज और हर जेंडर। तुम्हें नहीं एज्यूम करना है। तो तुम्हें क्या समझना है, हिना अगर तुम्हें लग रहा है लड़की है तो मत सोचो, हिना एक पर्सन है। तो मैं एक पर्सन है हिना, उसको मैं कैंटीन पे अक्सर देखता हूँ। आई सी हिना एट द कैंटीन वेरी ऑफन। व्हाट डज इट मीन बेटा? इसका मतलब क्या है? अब पॉज से वीडियो और सोचो, सोचो। लेट मी टेल यू, तुम क्या गेस कर रहे होगे? हिना कैंटीन में काम कर रहा होगा या काम कर रही होगी, व्हाट्सएवर। हिना में वर्क इन द कैंटीन। सेकेंड, तुम और हिना फ्रेंड हो गए। थर्ड, यू नो हिना, तुम हिना को जानते हो। फोर्थ, हिना वुड बी योर नेबर। फिफ्थ, यू यूज टू वॉक फ्रॉम डेली। सिक्स, हिना में बी वेंट देयर फॉर हैव सम काइंड ऑफ स्नैक्स, है ना? ये भी सोच रहे होगे तुम, वहां पे कुछ खाने पीने जाती होगी। सेवेंथ, हिना वुड बी द ऑनर ऑफ द कैंटीन। हिना वुड बी द एम्प्लॉय ऑफ द कैंटीन। सोच रहे हो सब चीजों के बारे में, है ना? हिना का घर कैंटीन के पास होगा। हिना वुड मे बी द नेबर ऑफ इन, हिना होम मे बी द नेबर ऑफ कैंटीन। सोच रहे हो, सोच रहे हो? टेल मी से यस और नो। सोच रहे हो ना? बट सही सोचने का मतलब क्या है? व्हाट इज द राइट अप्रोच? सही माइंडसेट है। मैंने टिप्स भी दिया था, द ओनली थिंग विच यू हैव टू फोकस, द वर्ड वेरी ऑफन। तुम्हें मतलब किसके पर्सपेक्टिव में निकालना है? वेरी ऑफन मतलब अक्सर, मतलब बेटा अक्सर। मैं हिना को अक्सर कैंटीन में देखता हूं। जब तुम वेरी ऑफन पर जब तुम ध्यान दोगे, when you start focusing on the word very often, तब तुम सही इंटरप्रिटेशन निकाल पाओ कि तुम अक्सर हिना को कैंटीन में देखते हो। इट मीन्स हिना में वर्क देयर। इट मीन्स हिना इज कमिंग टू द कैंटीन वेरी ऑफन का मतलब हिना वहां पे काम करती होगी। सबसे वैलिड है। और क्या हो सकता है कि हिना को तुम वहां देखते हो, देयर विल बी एन नंबर ऑफ थिंकिंग लगाएंगे, देयर विल बी एन नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग दिस थिंग। और क्या हो सकता है? हिना और तुम एक दूसरे को जानते हो। क्या ये वैलिड होगा? पैसिव होगा, नॉट एक्टिव बेटा। मैं बताऊंगा एजम्पशन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। और सोचो, ध्यान से सोचो कि आई सी हिना एट द कैंटीन वेरी ऑफन का मतलब तुम अक्सर उस कैंटीन में जाते हो। तुम भी अक्सर उस कैंटीन में जाते हो। समझ रहे हो? एक्टिव क्या है? एक्टिव मीन्स विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पैसेज। पैसिव मीन्स विच इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द पैसेज। हमें अक्सर एक्टिव सोचना पड़ता है। नेक्स्ट, सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन। सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? सोचो। गिविंग योर टाउन, गिविंग योर टाइम, टेक ए पॉज, थिंक। क्या सोच रहे होगे कि सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, तो मे बी कुछ एप्पल्स अच्छे भी होंगे, है ना? कुछ एप्पल्स गुड क्वालिटी में होंगे, है ना? वो रोटेन नहीं होंगे। तो ये सोच रहे होगे, है ना? और क्या सोच रहे होगे? सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन का मतलब सोचो, सारे एप्पल रोटेन होंगे, ऑल एप्पल्स आर रोटेन, है ना? ऑल एप्पल्स आर रोटेन। और क्या सोच रहे होगे? थिंक वाइजली, थिंक वाइजली। एक और चीज सोच रहे होगे तो, या तो तुम सोच रहे होगे कि सम ऑफ द एप्पल्स रोटेन का मतलब सारे एप्पल्स रोटेन होंगे या कुछ एप्पल्स रोटेन नहीं होंगे। बट व्हाट इज द मोस्ट वैलिड पॉइंट जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इसे तुम्हें कमेंट में बताना पड़ेगा।
अब मैं वहां पे बताऊंगा कि सही क्या है इन दोनों ऑप्शन में से, विच कुड बी द एक्टिव वन एंड विच कुड बी द पैसिव वन। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल कि हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली केम अप विथ ए स्कीम। एग्जांपल मैं क्लास में देता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली केम अप विथ ए स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड टू द वीमेन। हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली केम विथ ए स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड टू द वीमेन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होगा? थिंक वाइजली, थिंक वाइजली, सोचो, टेक ए पॉज। क्या सोच रहे होगे कि ये पॉलिटिकल स्कीम होगी, है ना? पॉलिटिकल स्कीम होगी, मे बी हरियाणा गवर्नमेंट ने वोट लेने के लिए किया होगा, मे बी। और क्या सोच रहे होगे तुम कि अवेयरनेस के लिए बेसिकली किया होगा, और हो तो तुम सोचो कि सैनिटरी पैड्स काफी कॉस्टली होंगे, दैट्स वाई फ्री देना पड़ रहा होगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है, देयर विल बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो तुम सोच रहे होगे इस जो मैंने अभी पैसेज दिया तुम्हें। सबसे वैलिड क्या है? थिंक लॉजिकली कि एक गवर्नमेंट, एक क्या है बेटा, एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो एक स्कीम लेकर आ रही है। कैसे स्कीम? सैनिटरी पैड्स की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटरी पैड्स की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। कोई गवर्नमेंट स्कीम क्यों लाती है? द गवर्नमेंट स्कीम बेसिकली फोकस टू मेक ए अवेयरनेस इन द सोसाइटी। जो अवेयरनेस ऑप्शन होगा वो सबसे वैलिड इंटरप्रिटेशन होगा। बाकी सब ये वोट पावर के लिए होगा, विमेन को इन्फ्लुएंस करने के लिए होगा। दीज आर द पैसिव काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन विच यू मेड। तो हमें क्या फोकस करना है? हमें अक्सर फोकस करना है एक्टिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने थिंकिंग को लॉजिकली कैसे करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल, एक इंस्टीट्यूट है फ्लेम्स, एक इंस्टीट्यूट है बेटा फ्लेम्स, ठीक। एक और, लेट्स गो विद द वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट है फ्लेम्स। एक एडवर्टाइजमेंट में एक बात लिखी जाती है। क्या कहता है एडवर्टाइजमेंट में बेटा? वी डोंट एडवर्टाइज आवर सेल्फ, वी डोंट एडवर्टाइज आवर सेल्फ, इफ यू वांटेड टू नो द रियलिटी ऑफ फ्लेम्स ज्वाइन द क्लास। क्या कर रहा है? इफ यू वांटेड टू एक्सपीरियंस द रियलिटी ऑफ फ्लेम्स देन ज्वाइन आवर क्लासेस, इफ यू वांटेड टू एक्सपीरियंस आवर क्लासेस देन ज्वाइन फ्लेम्स। एक ऐसा बात कह रहा है कि हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं, अगर तुम्हें हमारे बारे में जानना है तो हमारे क्लासेस को ज्वाइन करो। ज्वाइन करो बेटा, क्लासेस को ज्वाइन करो। ये बात एक एडवर्टाइजमेंट में ही कही जा रही है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? सोचो कि इन एडवर्टाइजमेंट इंस्टीट्यूट फ्लेम्स स्टेट्स दैट कि वी डोंट एडवर्टाइज आवर सेल्फ, इफ यू वांटेड टू एक्सपीरियंस देन डू ज्वाइन आवर क्लासेस। अब इसका मतलब क्या है? सोचो, थिंक वाइजली। मैं गेस कर रहा हूं तुम क्या सोच रहे होगे कि स्टूडेंट इनरोलमेंट लेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे? इनरोलमेंट करेंगे। सेकंड, कुछ स्टूडेंट या स्टूडेंट आकर ज्वाइन करेंगे कोचिंग या क्लासेस को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक। थर्ड, ये स्टूडेंट को या गार्जियन को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी बेटा? अट्रैक्ट करेगी। these are three kind of thing which you could assume और kind of interpretation तुम्हारी हो सकती है। अगर तुम पहले के बारे में सोच रहे हो कि स्टूडेंट विल ज्वाइन फिल्म इंस्टीट्यूट, बेटा एडवर्टाइजमेंट कभी श्योरिटी नहीं देती है पहली बार कि स्टूडेंट विल ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट और नॉट। इफ यू आर थिंकिंग द फर्स्ट ऑप्शन, इट मे और इट मे नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। If you are thinking about the second option that student may start joining some demo classes and all, again it's a passive, it may or it may not happen। बच्चे ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, एविडेंस को इग्नोर भी कर सकते हैं। थर्ड इज अनकॉमन अपील और काइंड अट्रैक्ट, इट में अट्रैक्ट स्टूडेंट और द गार्जियन। ये डेफिनेटली होगा, ये डेफिनेटली होगा, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका कॉमन नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे टू अट्रैक्ट, है ना? क्या लिख रहा है कि वी डोंट एडवर्टाइज आवर सेल्फ, इफ यू वांटेड टू ज्वाइन फ्लेम्स यू हैव टू ज्वाइन आवर क्लासेस। इट मीन्स इट्स अ वे टू अट्रैक्ट एनी ऑडियंस और एनी स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना था। वी हैव टू थिंक लॉजिकली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ना कि बच्चे क्लासरूम ज्वाइन करेंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे। इट मीन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट एनी पैसेज
You don't need to start giving the decision. You have to think logically that what would be the right approach, what would be the right mindset to think any agenda. Am I clear? यहाँ तक चलो, तो मैंने आज क्लासरूम में क्या चीज कवर कर लिया देख लो. आई टोल्ड यू रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ थिंग कि सीआर क्या होता है, हमें सोचना कैसे होता है, वेरी नैरो डाउन में. क्वेश्चंस मैंने 3-4 क्लासों में बताए. इट्स अ रैंडम क्वेश्चन विच आई मेड राइट नाउ. आने वाले क्लासेस में हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे एजम्पशंस को लेकर. बट एजम्पशंस के पहले तुम्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले सीआर को सॉल्व करने से पहले हमें अपने पर्सनालिटी पे वर्क करना है. वी हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर पर्सनालिटी. वी हैव टू स्टार्ट ग्रूमिंग आवर सेल्फ, ग्रूमिंग द सेम दैट वी टू स्टार्ट बिलीविंग वट एवर वी आर मार्किंग. हमें खुद के ऊपर सेल्फ ट्रस्ट लाना इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, हमें अपने बायसनेस को हटाना है. हमें अपने सेल्फ बिलीफ को रखकर, लेकिन जो हमारी एक एजम्पशन है किसी चीज के बारे में, उसको छोड़कर whatever thing has been mentioned in the passage, we have to think about those things only. So this is the last slide. That thank you so much and I hope that कि तुम्हें समझ में आएगा कि फ्लेम्स की सीआर क्लास कैसे स्टार्ट हो रही है और कैसे हम यूट्यूब पे आने वाले हैं. सब्सक्राइब चल कर लेना, टीम ने बताया है. टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो कर लेना, फ्लेम्स लैट चैनल पर सर्च करना टेलीग्राम पे. यू विल गेट लॉट्स ऑफ मटेरियल मॉक, वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ डेली क्विजेज, मंथली कंपेंडियम्स एंड ऑल. सब टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो जस्ट गो एंड फॉलो ऑन टेलीग्राम सो दैट यू गाइस अवेयर अबाउट ऑल द फ्री थिंग गिवन बाय अस. सो दैट द लास्ट, just try to focus, just try to labor hard. Definitely you will get a better result. So just maintain a smile on your face because smile is the most precious thing in the world. Never fear it off. Signing off this side, Sanu. Jai Hind. Thank you.